सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। समय हो चला है, इसलिए सीधा प्रारंभ करते हैं चर्चा। ओम यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं च उच्चरतः सः तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेश यत्र देवाः सहाग्निना। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम जो भी मित्रगण, जो भी श्रद्धेय गुरुजन, जो भी मुझसे ज्येष्ठ बंधु और बहनें यहाँ मेरे से जुड़ रही हैं आज इस पटल के माध्यम से, उन सभी को मैं यथायोग्य नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट के समय हम सब स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी आशा है। पिछली बार जब लाइव के माध्यम से चर्चा हुई और कुछ शास्त्रीय चर्चाएं हम सब ने मिलकर के की, उस चर्चा के बाद अनेक प्रकार के आपके शुभकामना संदेश, सहयोग, समर्थन की आशाएं एवं आपके आशीष हम सबको प्राप्त हुए। ये तदर्थ आप सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सहयोग के लिए आप सभी का आभारी हूँ। उसी समय कुछ चर्चा पुनः प्रारंभ हुई। एक विषय पिछली चर्चा में थोड़ा सा मैंने छुआ था, शस्त्र और शास्त्र विषय को लेकर के। छोटी बहन आयुषी से चर्चा हुई तो जो फीडबैक उन्हें मिला, जो आपके संदेश उन्हें प्राप्त हुए, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि इस पर कुछ विशेष चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, क्यों आज इस विषय की आवश्यकता महसूस हो रही है, थोड़ी सी एक छोटी सी भूमिका के रूप में हम बात करेंगे। मित्रों, विषय नया नहीं है। जैसा आप सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, परिस्थितियां जिस रूप में चल रही हैं और जो अभियान चला था व्यासपीठ की गरिमा का, उसकी मर्यादा की सुरक्षा का, व्यासपीठ के माध्यम से सनातन धर्म की गरिमा का जो हनन किया जा रहा है, उसका जो विरोध एक प्रारंभ हुआ था, उसका जो स्वर एक समाज से उठा, उसी स्वर में जितने शास्त्रीय अथवा जो भी तर्क दिए गए, उन तर्कों से ही यह प्रश्न उठ करके आया है कि क्या शस्त्र और शास्त्र दोनों कोई अलग विचारधाराएं हैं? क्या हमारा जो आध्यात्मिक समाज है, जो शास्त्रों की बात करता है, जो हमारे सनातन के प्रहरी हैं, जो आचार्य हैं, जो उपदेशक हैं, जो शास्त्र मर्यादा की बात करते हैं, शास्त्र के द्वारा सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सर्वधर्म समन्वय की बात करते हैं, तो क्या शस्त्र से उसका कोई सामंजस्य नहीं है? जो हमारी क्षात्र परंपरा है, क्षत्रिय परंपरा है, क्या वह परंपरा और उसका जो सिद्धांत है, जो सुरक्षा का सिद्धांत है, शस्त्र का सिद्धांत है, और जो शास्त्र का सिद्धांत है, इन दोनों में क्या कोई विरोध है क्या? या ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, या एक दूसरे के साथ मिलकर के चल रही हैं? ऐसे ही कुछ विषय सामने आए और एक भूमिका बनी कि इस विषय पर बात की जाए कि हम सबके जीवन में शास्त्र की क्या आवश्यकता है और शस्त्र की क्या आवश्यकता है। इन दोनों की हमारे जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में, एक समाज के जीवन में, एक राष्ट्र के जीवन में क्या भूमिका हो सकती है। हम किस मार्ग को अपनाएं, किस रास्ते पर चलें। एक
भ्रम की स्थिति समाज में है, एक संदेह की स्थिति समाज में है। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि सत्य क्या है। इस चर्चा को मैं प्रारंभ करूं, यहां हम बातचीत शुरू करें, उससे पहले मेरा दायित्व भी है और हम सभी का दायित्व है, यह हम सबका पुनीत कर्तव्य है कि सृष्टि के प्रथम ज्ञान ऋग्वेद से लेकर के आज तक की समस्त शास्त्र परंपरा को जिन लक्षावधि आचार्यों ने सुरक्षित करके, सहेज करके, अनेक आक्रमणों को सह करके, अनेक विपरीत परिस्थितियों में जिस शास्त्र की रक्षा करके, जिसे सुरक्षित रूप में और उसी रूप में जैसा वो आदिकाल से प्रवाहमान है, उसी रूप में हम तक पहुंचाया है, तो हम सबका पुनीत कर्तव्य है कि उन लक्षावधि आचार्यों को, उनके श्रम को, उनकी साधना को, उनकी सेवा को और उनकी शास्त्र साधना को हम सभी नमन करें। सर्वप्रथम उन समस्त आचार्यों को नमन है। और उसके साथ साथ ही जिनके बिना उन शास्त्रों की सुरक्षा संभव नहीं थी, जिनकी भुजाओं के बल के बिना न जाने कितने मदांध लोगों ने, कितने क्रूर लोगों ने, जिन्होंने सहस्रों वर्षों से इस संस्कृति पर, इस परंपरा पर अनेक आक्रमण किए, इसे नष्ट करने का प्रयास किया, उन सब आक्रमणों को सहते हुए हमारे शास्त्र की परंपरा के बीच और उनकी तलवारों के बीच अपने सामर्थ्य को लेकर के, जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक हमारी परंपरा की, इस राष्ट्र की, इसके स्वाभिमान की, इसके गौरव की संरक्षा में बहाई है, उन लाखों वीरों को भी, उनके चरणों में भी हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि इन दोनों ही परंपराओं के बिना हम आज इस रूप में बैठ करके चर्चा नहीं कर सकते थे। अगर वो आचार्य परंपरा और वो क्षत्रिय परंपरा दोनों ने ही अपनी भूमिका न निभाई होती, दोनों ने ही अपने अपने दायित्व का निर्वहन न किया होता, दोनों ने ही शास्त्र की सुरक्षा न की होती, तो आज न हम स्वतंत्र होते, न शास्त्र की चर्चाएं होती, न शास्त्र का शुद्ध स्वरूप हमारे सामने होता। हम जो आज यहाँ बैठ कर के चर्चाएं कर रहे हैं, हम ऋणी हैं उस परंपरा के, उनके रक्त के, उनकी तपस्या के, उनके बलिदान के। तो उन सबको हम नमन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। और फिर विषय पर लौटता हूं कि क्या आवश्यकता है। बस जो भूमिका मैंने यहाँ दी है, इसी में इस विषय की आवश्यकता छिपी हुई है। मैंने आरंभ ही एक वेद के एक मंत्र से किया था, यत्र ब्रह्म च क्षत्रंच सम्यंचौ चरतः सह तम लोकम पुण्य प्रज्ञेश यत्र देवा सहाग्निनः। और इस पूरे विषय पर यदि एकमात्र टिप्पणी करनी हो, इस पूरे विषय को यदि एक लाइन में समाप्त करना हो, तो वेद का यह अकेला मंत्र पर्याप्त है। ये बता रहा है कि हमारे लिए क्या उपयोगी है। वेद मंत्र कह रहा है, न अकेला शस्त्र काम कर सकता है, न अकेला शास्त्र काम कर सकता है। जहां ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, जहां शस्त्र और शास्त्र का समन्वय होता है, जहां दोनों मिलकर के चलते हैं, जहां दोनों मिलकर के एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, वही लोक, वही राष्ट्र, वही समाज पुण्य लोक है। वही समाज, वही राष्ट्र प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है, पुण्य लोक कहला सकता है, जहां विद्वान अग्नि के साथ रहते हैं, तेज के साथ रहते हैं, पौरुष के साथ रहते हैं। तो आइए स्मरण करिए उस परंपरा को और याद करिए उस कर्तव्य को जो हमें निभाना है। जरा सा इतिहास का विषय लें। समस्या क्या आ रही है? समस्या आ रही है कि हमें शास्त्र पढ़ाने वाले कहते हैं, जो हमें शास्त्र पढ़ा रहे हैं वो हमें सिखाते हैं कि वेद तो हमें कह रहा है कि हमें सबको मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए, हमें प्राणी मात्र से स्नेह करना चाहिए, इसलिए हमें किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें सबको साथ मिलाकर के चलना चाहिए, हमें दोनों परंपराओं को साथ लेकर के चलना चाहिए। उनकी उपासना पद्धति अलग हो गई तो क्या हो गया, उनके विचार अलग हो गए तो क्या हो गया, हमारी तो संस्कृति है कि हमें सबको साथ लेकर के चलना है। ऐसा हमें सिखाया जा रहा है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो आधा शास्त्र उपदेश दिया जाता है
जो अधूरा शास्त्र ज्ञान दिया जाता है वो ज्यादा घातक होता है, वो महान पाप होता है, वो अपराध होता है समाज के प्रति। समाज, हमारे संस्कृति के प्रति हमारा जो दायित्व है, समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, हम उस दायित्व से समाज को विमुख कर देते हैं और ये बहुत बड़ा अपराध होता है। हमने बता दिया कि वेद ने कहा कि सबको मित्र की दृष्टि से देखो, सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो, पर हमने उसी वेद का दूसरा उपदेश नहीं सुना। हमने वेद के वो मंत्र नहीं पढ़ाए जहां वेद कहता है यदि नो गाम हिंसी यद्यस्वम यदि पुरुषम तम त्वाम शीशेन विद्यामो यथा तेनो अवीरहा। ठीक है, मैं तुम्हें मित्र की दृष्टि से देखूंगा, ठीक है, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, ठीक है, हम सबको एक मित्र की दृष्टि से देखते हुए, सबको सहयोग की दृष्टि से देखते हुए चलेंगे। लेकिन जब जब कोई मेरी परंपरा पर, जब जब कोई मेरी संस्कृति पर, जब जब कोई मेरी मान्यताओं पर, जब जब कोई मेरे धर्म पर आक्षेप करेगा, जब जब कोई उसके ऊपर तलवार उठा करके खड़ा होगा, जब जब कोई उसे नष्ट करने की सोचेगा, उसका स्वप्न देखेगा, तब तब मैं शस्त्र उठा करके उसका प्रतिकार करूंगा। यह भी वेद हमें सिखा रहा है। हम अधूरी बातें क्यों सिखाते हैं? हम आधी बातें क्यों करते हैं? और ये आधी बातें आज से नहीं हो रही हैं। ये आधी अधूरी परंपराएं जो चल रही हैं, इन आधी अधूरी परंपराओं से ही इतिहास में हमने अनेक कष्ट भोगे। इस आधे अधूरे ज्ञान के कारण ही, आधे अधूरे उपदेश के कारण ही सहस्रों वर्षों का इतिहास उठाइए। सामान्य भाषा में कहूं तो जब जब हम शास्त्र परंपरा से विमुख हुए हैं, जब जब हमने शास्त्र का आश्रय लेना छोड़ दिया है, जब जब हमने शास्त्र को सही स्वरूप में जानना छोड़ दिया है, शास्त्र का अध्ययन करना छोड़ दिया है, तब तब हम मानसिक रूप से गुलाम हुए, तब तब हमारे धर्म का स्वरूप बिगड़ा है, तब तब हमारे धर्म पर आक्षेप हुए हैं। धर्म की शुद्धि के नाम पर, परंपराओं के परिवर्तन के नाम पर धर्म के मूल स्वरूप को ही खंडित कर दिया गया है। और यह सब क्यों हो रहा है? क्यों हुआ? क्योंकि जो धर्म का शुद्ध स्वरूप था उसे हमने नहीं पढ़ा, उसे हमने नहीं जाना। और हमने नहीं जाना या हम अपनी अगली पीढ़ियों को नहीं जना पाए, उन्हें नहीं सिखा पाए, इसीलिए कोई आया और उसने आसानी से पूरी पीढ़ियों को अपनी ओर मोड़ लिया। उसने दिखाना शुरू किया कि तुम्हारे यहां परंपरा में यह गलत है, तुम्हारी परंपरा में यह गलत है, तुम्हारी परंपरा में यह गलत है। और हम अपनी शास्त्रीय परंपराओं का महत्व समझा नहीं पाए, उनका आशय समझा नहीं पाए, हम खुद ही समझ नहीं पाए, अपनी पीढ़ियों को समझा नहीं पाए, और शास्त्र परंपरा से खुद भी विमुख हुए, पीढ़ियां विमुख हो गई। और जब जब हम शस्त्र से विमुख हुए, जब जब हमने शस्त्र की परंपरा का त्याग किया, जब जब हमने हथियार उठाने छोड़ दिए, जब जब हमने गंगा जमुनी तहजीब की बात की, जब जब हमने सर्वधर्म समन्वय की बात की, जब जब हमने प्राणी मात्र के हित की बात की, तब तब कोई आतताई, कोई बर्बर, कोई आक्रांता तलवार उठा करके आया, हमें गाजर मूली की तरह काटता हुआ चला गया, भेड़ बकरियों की तरह हाँकता हुआ चला गया। न जाने कितने लोगों का, न जाने कितने व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कराया। बहनों पर अत्याचार हुए, बच्चों पर अत्याचार हुए, बूढ़ों पर अत्याचार हुए। इस परंपरा का त्याग करके हमने बहुत कुछ खोया है। आज हम यहां बैठे हैं और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज फिर हमें यही सिखाया जा रहा है, आज फिर हमें यही बताया जा रहा है, आज फिर लोग हमें विरोध की सीमा बता रहे हैं। हाँ, बस यहीं तक विरोध करिए, अच्छा इसका विरोध करिए, इसका मत करिए, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अपनों का विरोध करोगे तो सनातन विखंडित हो जाएगा, दूसरों का विरोध करोगे तो हमारी शास्त्र की परंपरा विखंडित हो जाएगी। ऐसा समझाया जा रहा है, ऐसा सिखाया जा रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था, हमारा विरोध कहां है? हमारा विरोध उन भूल के प्रति है, उस असत्य के प्रति है, उस गलत आचरण के प्रति है जो धर्म के नाम पर किया जा रहा है। हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है। आज फिर आ गए हैं लोग, आज फिर हमें समझा रहे हैं कि हां अब विरोध करना बंद कर दीजिए, अब इन विषयों पर बातें करना बंद कर दीजिए, अब इन चीजों की चर्चा की क्या आवश्यकता। लोगों ने कहा कि हां जो अभियान शुरू किया गया था, कुछ लोगों ने माफियां मांगी, कुछ लोगों ने दूसरे शब्दों में एक भ्रम पैदा करने का प्रयत्न किया, और अब
ने मान लिया कि अभियान खत्म कर दीजिए, विरोध मत करिए। क्यों? क्योंकि उद्देश्य पूरा हो गया। तो उन्हें एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी का भी विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं था, इसलिए किसी के भी माफी मांग लेने से हमारा अभियान समाप्त नहीं हो जाता। हमारा अभियान था सनातन धर्म के नाम पर, भारतीय संस्कृति के नाम पर, सनातन परंपराओं के नाम पर जितने भी गलत आचरण समाज में हो रहे हैं, जितनी भी भ्रांतियां समाज में फैलाई जा रही हैं, उन सब के विरुद्ध हमें खड़ा होना है, उन सब को दूर करना है और शास्त्र को शुद्ध स्वरूप में स्थापित करना है। अपनी परंपराओं को सही रूप में जनता के सामने रखना है, क्योंकि हम सब धर्म के रक्षक हैं, धर्म के सिपाही हैं, सनातन के प्रहरी हैं, सनातन को मानने वाले हैं, इसलिए हमारा यह दायित्व है। हमारे गुरुजनों ने हमें शास्त्र सौंपे हैं। अपनी वर्षों के परिश्रम से उन्होंने जो शास्त्र ज्ञान अर्जित किया है, अनेक वर्षों का परिश्रम करके वो शास्त्र ज्ञान उन्होंने परंपरा में हमें दिया है, तो हमारा यह दायित्व है कि उस शास्त्र ज्ञान को हम शुद्ध स्वरूप में समाज के सम्मुख रखें। तो जब तक सनातन के नाम पर एक भी भ्रम समाज में फैलता रहेगा, एक भी भ्रम, एक भी शंका, एक भी संदेह समाज में जीवित रहेगा, एक भी कुकर्म समाज में जीवित रहेगा, तब तक ये अभियान बंद नहीं होगा। क्योंकि ये किसी व्यक्ति के विरोध का अभियान नहीं। अब हम इस अभियान का स्वरूप क्या है, शस्त्र और शास्त्र का समन्वय क्या है, मैं फिर वर्तमान पर बात करता हूं कि हमने शस्त्र का परित्याग किया तो हमने हजारों वर्षों की गुलामी भोगी, दास्ता भोगी, धर्म परिवर्तन भोगे, अत्याचार भोगे, अन्याय भोगे। और हमने शास्त्र का परित्याग किया, शास्त्र की परंपरा का त्याग किया, तो क्या हुआ? अनेक ऐसे लोग धर्मोपदेशक बनकर हमारे सामने आ गए जिन्हें शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं, जिन्हें संस्कृत भाषा तक का ज्ञान नहीं है। वो वेद के आधार पर इतिहास लिखने लगे। उनके लिखे इतिहास पढ़कर पीढ़ियां भ्रमित होने लगी। हम वैदिक काल का इतिहास उन लेखकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं जिन्हें संस्कृत का सामान्य ज्ञान नहीं है। वो हमें सिखाते हैं कि वैदिक काल में अतिथियों को गोमांस परोसा जाता था। वो लोग इतिहास के नाम पर परिवर्तन कर रहे हैं। वो लोग हमें सिखाते गए कि हमारी शास्त्र परंपरा ने दलितों पर अत्याचार किया, हमारी शास्त्र परंपरा ने स्त्रियों पर अत्याचार किया, हमने उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, और हम सब स्वीकार करते चले गए। क्या कारण था? हमने आक्षेप क्यों मान लिए, क्यों स्वीकार कर लिए? क्योंकि न हमने अपने शास्त्रों को पढ़ा, न उन्हें जानने का प्रयत्न किया, न अपनी अगली पीढ़ियों को जनाने का प्रयत्न किया। किसी ने भी शास्त्र के नाम पर कुछ भी थोपा और हमने मान लिया। क्यों? कोई भी इतिहासकार आया, उसने नए इतिहास पढ़ा है। आज तो इतिहास में यह भी पढ़ाया जा रहा है, यह भी एक इतिहासकार का अभी का शोध है, जो ये कह रहा है कि नालंदा का जो विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था, वहां पर खिलजी ने आक्रमण ही नहीं किया। वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय तो ब्राह्मणों ने जलाया। ऐसे इतिहास हमें पढ़ाए जा रहे हैं। इतिहास में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हमारी मान्यताओं पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो आक्षेप किए जा रहे हैं, उन सब का उत्तर हम कब दे सकते हैं? उन सब का उत्तर हम तब दे सकते हैं जब हम उसे शुद्ध स्वरूप में जानते हों। और उस परंपरा पर जो शस्त्र के रूप से जो आघात किया जा रहा है, गजवाए हिंद के रूप में जो आघात किया जा रहा है, तलवार उठाकर एक हाथ में कुरान और एक में तलवार लेकर जो जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार कराना चाहते हैं, उन सब का विरोध हम कैसे कर सकते हैं? उन सब से हम कैसे लड़ सकते हैं? उन सब से हम तब लड़ सकते हैं जब हम शस्त्र की परंपरा को धारण करें। प्राचीन परंपरा को देखिए, जो आपसे ये बात कहते हो, जो आपको ये सिखाते हो कि लड़ाई हमारा स्वभाव नहीं है, युद्ध हमारा स्वभाव नहीं है, या शास्त्र पढ़ना सिर्फ आचार्यों का काम है। एक इतिहास की बात करूं, रामायण के काल से आप इतिहास उठा करके देख लीजिए और आज के समय तक का इतिहास उठा करके देखिए। जब जब भी सनातन परंपरा पर कोई भी आक्षेप हुआ है,
धर्म पर कोई भी प्रहार हुआ है तो इन्हीं शास्त्रों का रखवाला कोई ना कोई आचार्य, उसने अपने तप से, उसने अपने श्रम से किसी न किसी ऐसे शस्त्रधारी को पैदा किया है, किसी न किसी ऐसे योद्धा को पैदा किया है जिसने उस समय में शास्त्र की रक्षा की है। अगर शस्त्र और शास्त्र में विरोध होता, अगर शस्त्र और शास्त्र का समन्वय न होता, यदि शस्त्र और शास्त्र एक दूसरे के पूरक न होते, तो कोई महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को विश्वामित्र जैसे सन्यासी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए न भेजता। एक संस्कृति पर प्रहार हो रहा था, धर्म पर प्रहार हो रहा था, शास्त्र पर प्रहार हो रहा था, इसलिए एक शास्त्र के रक्षक ने एक शस्त्रधारी को शास्त्र की रक्षा के लिए भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन उठाइए। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, उस राजसूय यज्ञ में जब अर्घ्य देने की बात आई, जब उस समाज के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के पूजा की बात आई, उसके सम्मान की बात आई, तो अनेक ब्रह्म ऋषि उस यज्ञ में उपस्थित थे, अनेक राजर्षि उस यज्ञ में उपस्थित थे, अनेक साधु संत तपस्वी उस यज्ञ में उपस्थित थे। लेकिन पितामह भीष्म ने क्या कहा कि इस पूरी सभा में यदि कोई सम्मान के योग्य है तो वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वो न केवल शास्त्रों के ज्ञाता हैं अपितु शस्त्र के भी धारण करने वाले हैं, शास्त्र और शस्त्र का समन्वय करने वाले हैं, बुद्धि और शक्ति का समन्वय करने वाले हैं। इसलिए उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। यह आचरण, यह व्यवहार हमें सिखाता है कि व्यक्ति की संपूर्णता शस्त्र और शास्त्र दोनों में है, किसी एक से काम नहीं चल सकता। प्राचीन काल में जब जब शस्त्र ने शास्त्र का परित्याग किया है, जब जब शक्ति ने बुद्धि का अंकुश ठुकराया है, तब तब शक्ति निरंकुश हो गई है, विलासी हो गई है। इतिहास उठा करके देख लीजिए। जिन राजाओं ने ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, विद्या का सम्मान नहीं किया, शास्त्र का सम्मान नहीं किया, वो शराब और मांसलता के अंदर बह गए, विलासिता के अंदर बह गए, शास्त्र की रक्षा नहीं कर पाए, संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाए, अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाए, अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाए। ये सारे व्यवहार हमें क्या सिखा रहे हैं? फिर एक बड़ा सुंदर श्लोक वहीं गीता से फिर उठाता हूं। प्रसंग क्या है? गीता के अंतिम, पूरा 18 अध्याय का उपदेश हो गया है और अंतिम श्लोक में महाभारत युद्ध की विजय का सिद्धांत संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पांडवों का दल ही विजयी होगा। क्यों विजयी होगा? तो कहते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। कि महाराज धृतराष्ट्र, पांडव ही विजयी होंगे। क्यों? क्योंकि पांडवों की के पक्ष में जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां बुद्धि का सामर्थ्य है, जहां शास्त्र का सामर्थ्य है, वहीं दूसरी ओर पार्थ जैसा धनुर्धर है, अर्जुन जैसा योद्धा है, अर्जुन जैसा शस्त्रधारी है। और क्योंकि शस्त्र और शास्त्र का समन्वय हो रहा है, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र मिल गए हैं, क्योंकि बुद्धि और शक्ति मिल गई हैं, दोनों एक ही पक्ष में काम कर रही हैं, तो यही पक्ष विजयी होगा। निश्चय से इसी की ही विजय होगी, यही निश्चित सिद्धांत है। तो आज फिर हम धर्मयुद्ध के क्षेत्र में हैं। अभिनंदन है भारतीय समाज का, आज एक बड़ा गौरव का दिन है। शताब्दियों तक के एक धर्म युद्ध में हमने विजय पाई है। हमारे आराध्य, हमारे आदर्श, हमारे प्रतीक, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक, हमारे गौरव पुरुष भगवान श्री राम का मंदिर आज से बनना प्रारंभ हुआ है। पर क्या एक मंदिर बन जाएगा तो क्या श्री राम के चरित्र की रक्षा हो जाएगी? वो मंदिर बनना चाहिए, वो मंदिर बनेगा, वो हमारी शास्त्रों, हमारी शताब्दियों की, पीढ़ियों की तपस्या का परिणाम है, उनके अनेक बलिदानों का परिणाम है, इतने पीढ़ियों के एक धर्म युद्ध का परिणाम है, हमारी विजय का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। वो मंदिर बनना चाहिए, बनेगा और भव्य बनेगा। लेकिन उससे भी भव्य मंदिर और उसी मंदिर के निर्माण के साथ साथ एक दूसरा भव्य मंदिर हमें सभी सनातन के एक एक मतानुयायी के, एक एक हिंदू व्यक्ति के अंदर, उसके हृदय के अंदर बनाना है। और वो मंदिर होगा अपनी सनातन परंपराओं के स्वाभिमान का, अपने राष्ट्र के प्रति,
अपने शास्त्र के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने गौरव के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपने ऐतिहासिक पुरुषों के प्रति स्वाभिमान का मंदिर बनाना होगा, जहां शस्त्र ज्ञान की लो उठेगी, जहां शस्त्र की पूजा होगी, शास्त्र की आराधना होगी, जहां बुद्धि और शक्ति सम्मिलित रूप से काम करेंगे, ऐसा एक भव्य मंदिर हमें सबके भीतर बनाना है और ये हमारा दायित्व है। और इसीलिए आज मेरा सबसे अनुरोध है कि इस पुण्य दिवस पर हम सब जितने भी व्यक्ति शस्त्र अथवा शास्त्र के रूप में समर्थ हैं, जितने भी व्यक्ति सनातन परंपराओं को जानते हैं, जितने भी व्यक्ति उन्हें समझते हैं, उन सब का नैतिक दायित्व है, उन सबको आज एक संकल्प लेना है, एक प्रण करना है कि आज से और अभी से इस मंदिर के निर्माण का कार्य हमें प्रारंभ करना है। इस राष्ट्र के शिल्पी, इस राष्ट्र के विद्वान, इस राष्ट्र के पुरातत्ववेत्ता बनाएंगे वो भव्य मंदिर, पर एक मंदिर हम भी बनाएंगे जहां वास्तव में राम के चरित्र का उद्घोष होगा, जहां राम के उसी स्वरूप की पूजा होगी, उसी रूप की पूजा होगी, उसी की आराधना होगी जो शास्त्र के रूप में भी समर्थ है, जो इतना समर्थ है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में शास्त्र ज्ञान का आलंब लेकर के धैर्य नहीं खोता है, अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं छोड़ता है, और जो इतना समर्थ है, शस्त्र से इतना समर्थ है कि जब शस्त्र उठाने पर आता है तो सागर तक का धैर्य विचलित कर देता है, इतना पराक्रमी है। उसके दोनों रूपों की आराधना करना, उन दोनों रूपों की उपासना करना हमारा कर्तव्य है। और वो दोनों ही स्वरूप आज सनातन के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर हमें स्थापित करना है। ये जितने विरोध चल रहे हैं, जितने षड्यंत्र चल रहे हैं, सनातन पर जितने आघात हो रहे हैं, यह प्रश्न कहां से पैदा हो गया? बुद्धि और शक्ति में, ब्राह्मण और क्षत्रिय में विरोध का प्रश्न कहां से पैदा हो गया? इतिहास उठा करके देखिए, पिछले इतने कुचक्र उठा करके देखिए, लंबे समय से एक षड्यंत्र धीरे धीरे जहर के रूप में हमारे भीतर उतारा जा रहा है। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से नारे लगाए जाते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, ऐसे नारे लगा करके एक विभेद पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, हमें आपस में तोड़ने का कुचक्र चल रहा है, बुद्धि और शक्ति के सामर्थ्य को विखंडित करने का प्रयत्न चल रहा है। एक नया आया है भी, वो नया क्या है? एक तरफ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद हो रहा है, दूसरी तरफ एक नया शिवू का छोड़ा जा रहा है, एक नई भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि जाट तो विदेशी हैं, वो भारतीय नहीं है, वो सनातन परंपरा के लोग नहीं हैं। जाटों का संबंध हूणों से, शकों से बताया जा रहा है, मंगोलों से बताया जा रहा है। क्यों? यह षड्यंत्र क्यों है? यह षड्यंत्र है कि हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके, हमारे टुकड़े करके हमारे सामर्थ्य को विखंडित करने का प्रयत्न चल रहा है, हमारे सामर्थ्य को तोड़ने का प्रयत्न चल रहा है। और उस कुचक्र को वो लोग सफल कर पा रहे हैं क्योंकि न तो हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, न हम अपने शास्त्र पढ़ते हैं, न ही हम शस्त्र का सामर्थ्य अपने भीतर पैदा करते हैं, न तो हम कोई हथियार चलाना जानते हैं, न अपने घर में कोई हथियार रखते हैं, न तो शास्त्र ही अपने घर में पढ़ते हैं। हमने अपने घरों में रामायण महाभारत रख लिए, कपड़ों में लपेट के पूजा की वस्तु बना दी, उनका अध्ययन नहीं करते हम लोग, विशुद्ध भारतीय परंपराओं का अध्ययन नहीं करते हैं, अपने इतिहास का अध्ययन नहीं करते हैं, अपने गौरव पुरुषों का गुणगान नहीं करते हैं। उठते हैं आक्षेप की सरकार ने पाठ्यक्रम से हटा दिए हैं हमारे महापुरुष। मैं एक प्रश्न समाज से पूछना चाहता हूं, क्या अपने पूर्वजों के गौरव का गुणगान करने के लिए कोई सरकार हमें कोई पुस्तक देगी, तभी हम कोई पाठ्यक्रम में स्थापित करेगी, तभी जाकर के हम अपने बच्चों को अपना इतिहास पढ़ाएंगे? हमारे घर घर में दादी नानियों की कहानियों के रूप में, माता पिता की शिक्षाओं के रूप में, दादा दादियों के रूप में जो इतिहास, जो लोक परंपरा का इतिहास, जो अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय महापुरुषों का, वीरों का इतिहास हमें परंपरा में सौंपा जाता था, उसे हमसे किसने छीन लिया? क्या उस पर भी किसी सरकार का अंकुश है? हम अपने आलस्य को, अपनी अकर्मण्यता को दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं, यह नहीं चलेगा। हम फेसबुक पर सनातन के वीर बनेंगे,
हम अभियान चलाएंगे, सनातन की जय घोष करेंगे, और घर में अपने एक भी सनातन ग्रंथ का पाठ नहीं करेंगे, एक भी शास्त्र का पाठ नहीं करेंगे, अपने बच्चों को अपने महापुरुषों की एक भी कथा नहीं सुनाएंगे, उनके गौरव का गुणगान नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान पैदा नहीं करेंगे, तो हम सनातन के लिए योद्धा कहां से लाएंगे? सनातन के प्रहरी, सनातन के योद्धा इसी भूमि से पैदा होंगे। यह हम सबका दायित्व है, अगली पीढ़ियों को इस परंपरा को सौंपने का दायित्व है, और हम सबका है। जब इतिहास उठा करके देखिए, जब जब भी इस राष्ट्र की परंपरा पर, इसकी संस्कृति पर जब भी किसी आक्रांता ने आक्रमण किया है, तब इसी देश का कोई न कोई तपस्वी व्यक्ति, इसी देश का कोई न कोई साधु सन्यासी इन्हीं इतिहास की कथाओं को लेकर के, इसी गीता रामायण महाभारत की कथाओं को लेकर के इस देश में अलख जगाने के लिए निकला है, इस राष्ट्र का संगठन करने के लिए निकला है। इतने संगठन करने के शास्त्र हमारे पास विद्यमान है, एकता करने की इतनी सामग्री हमारे पास विद्यमान है, फिर भी हम टूट रहे हैं, विखंडित हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं है। एक जरा सा एक व्यक्ति आकर के विरोध करता है, कोई एफआईआर कर देता है, तो हमारे विरोध टूटने लगते हैं। हमें याद आ जाता है जी हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हमारा तो कोई नौकरी पेशा ऐसा है कि हाँ भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आत्मबल नहीं। और ये शास्त्र का अध्ययन, गीता रामायण महाभारत जैसे अपने ग्रंथों का अध्ययन, अपने शास्त्रों का अध्ययन हमारे अंदर आत्मबल पैदा करता है, हमारे अंदर सत्य के साथ खड़ा होने का सामर्थ्य पैदा करता है, हमारे अंदर अपने धर्म की सुरक्षा का एक सामर्थ्य पैदा करता है। और दूसरी तरफ शस्त्र धारण करने का जो सामर्थ्य है, शस्त्र धारण करने का जो कौशल है, वो हमारे अंदर भुजाओं का बल पैदा करता है। हमें दोनों ही सामर्थ्यों की आवश्यकता है। व्यक्ति के अंदर यदि आत्मबल नहीं होगा तो हथियार सामने होते हुए भी हथियार नहीं उठा सकता है। इसलिए शास्त्र की आवश्यकता है, और शास्त्र की सुरक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता है। तो दोनों का समन्वय करना है, दोनों को मिलाकर के चलना है, और अपनी अगली पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को प्रवाहित करना है। अब एक प्रश्न जो बड़ा यहां आ रहा है, हमें समन्वय करना है, ये हम सब समझ रहे हैं। एक प्रश्न आया पिछले दिनों, इसी विषय से संबद्ध है, इसलिए उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, उसके बाद इस विषय को, इस चर्चा को हम समाप्त करेंगे। जब जब हम शस्त्र और शास्त्र के सामंजस्य की बात करते हैं, जब जब बुद्धि और शक्ति के सामर्थ्य की बात करते हैं कि दोनों को मिला करके चलना है, दोनों को साथ लेकर के चलना है, तो एक दूसरा नारा जो दूसरे वर्ग से उठता है और दूसरे संदर्भ में उठता है, एक हाथ में कुरान और दूसरे में तलवार, कुछ अति बुद्धिजीवी लोग दोनों की तुलना करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आप तो विरोध करते हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर फैल रहा है। वो एक हाथ में कुरान एक में तलवार लेकर के इस्लाम को फैलाने की बात कर रहे हैं, और आप भी बुद्धि और शक्ति दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों को मिलाने की बात कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या रह गया? सामान्य सी भाषा में कहूं तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक फेसबुक पे एक पोस्ट पिछले कुछ दिनों में शेयर की थी, एक हाथ में माला और दूसरे में भाला, ये सनातन है। और उस वाक्य को कुछ लोगों ने फेसबुक पर शेयर किया, तो वहीं ये कुछ टिप्पणियां आई कि एक हाथ में माला और दूसरे में भाला, और एक हाथ में कुरान और दूसरे में तलवार, दोनों बिल्कुल समान रूप से समान विचारधाराएं हैं, और दोनों ही आतंकवाद को जन्म देती हैं। इसलिए हमें दोनों विचारधाराओं का स्वागत नहीं करना चाहिए, ऐसे आक्षेप बुद्धिजीवी वर्गों ने उठाए। मैं उन्हें थोड़ा सा आतंकवाद और शस्त्र और शास्त्र की बात करूं, मर्यादाओं की बात करूं, मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीमा पर खड़ा सैनिक भी हथियार उठाता है, वो भी शस्त्र का प्रयोग करता है, और एक आतंकवादी भी शस्त्र का प्रयोग करता है। दोनों ही व्यक्ति जो एक अपनी मान्यता को प्रचारित करने के लिए जबरदस्ती दूसरों पर थोपने के लिए हथियार उठा लेता है, और एक व्यक्ति अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हथियार उठा लेता है, दोनों एक समान नहीं हो सकते हैं।
दोनों के हाथ में हथियार है, दोनों हथियार का प्रयोग कर रहे हैं, यह सत्य है, लेकिन दोनों की भावनाओं में अंतर है, दोनों के उद्देश्य में अंतर है, दोनों के मोटिव में अंतर है, और यह उद्देश्य का अंतर ही दोनों के कर्म को अलग अलग कर देता है। जब हम सनातन के रूप में, जब हम शस्त्र और शास्त्र की बात करते हैं, जब हम शस्त्र के प्रयोग की बात करते हैं, तो साथ में हम बुद्धि का अंकुश लगाते हैं, शास्त्र का अंकुश लगाते हैं। शस्त्र कहां चलाना है, हथियार कब उठाना है, किसके ऊपर उठाना है, कितना प्रयोग करना है, किसके ऊपर प्रयोग नहीं करना है, इसका पूरा एक शास्त्र हमारे पास है, इसका एक पूरा विधान हमारे पास है। और उनका विधान क्या है? उनका विधान वो है कि उसी गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक पुरुष, जिसके नाम पर गंगा जमुनी तहजीब की लफ्फाजियां गाई जाती हैं, जिसे दीन इलाही का संस्थापक माना जाता है, जिसे महान माना जाता है, वो जब चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करता है तो दूध मुहे बच्चों से लेकर के चलने में अशक्त, निर्बल, असहाय वृद्धों तक की हत्या कर देता है, सबको तलवार से मौत के घाट उतार देता है। दोनों विचारधाराओं में यह अंतर है। हमारे यहां जब आचार्य शस्त्र पकड़ाता है, जब हाथ में हथियार देता है, जब दंड थमाता है, तो साथ में एक उद्घोष देता है, एक नियम देता है कि आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, कि तुम्हारा शस्त्र निरपराध व्यक्तियों के, निर्दोष व्यक्तियों के, निर्बल व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है, उनकी अन्याय से उनकी सुरक्षा के लिए है, अन्यायी आतताइयों का विरोध करने के लिए है, किसी भी निरपराध व्यक्ति पर प्रहार करने के लिए नहीं है। लेकिन जब उनके हाथ में तलवार थमाई जाती है, जब उनके हाथ में AK-47 थमाई जाती है, जब उनके हाथ में कोई सेल्फ डिफ्यूज बॉम्ब, आत्मघाती बॉम्ब थमाया जाता है, जब उन्हें ये सारी चीजें थमाई जाती हैं, तो उनका सिद्धांत कुछ और होता है। तब उनके दिमाग में बोया जाता है कि जो व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानता है, जो कुरान को नहीं मानता है, जो मोहम्मद की नहीं मानता है, वह व्यक्ति काफिर है, और काफिर को उड़ा देना धर्म है। दोनों विचारधाराओं में मूल सिद्धांत का अंतर है। हम शस्त्र भी उठाते हैं तो मर्यादा से उठाते हैं, हम शस्त्र धारण करते हैं तो शास्त्र के साथ धारण करते हैं, उसके विरुद्ध धारण नहीं करते। और वहां शस्त्र उठाया जाता है तो सबको एक सिरे से काट देने की बात की जाती है, रक्त बहाने की बात की जाती है, निरपराध व्यक्तियों की हत्या की बात की जाती है, बेजुबान प्राणियों पर छुरी चलाने की बात की जाती है। यह अंतर है, यह मूलभूत अंतर है। हमारे यहां बैठा हुआ एक आचार्य जब शस्त्र उठाने की बात करता है तो उसके पीछे पूरा एक दर्शन काम करता है, उसके पीछे पूरा एक इतिहास काम करता है, उसके पीछे सनातन की एक परंपरा काम करती है, एक पूरा जीवन दर्शन, एक पूरा धर्म दर्शन काम करता है। और उनका दर्शन सिर्फ यही है कि जो उनके दर्शन को नहीं मानता है उसे काट डालिए। हम सुरक्षा में, आत्मरक्षा में हथियार उठाते हैं, और वो दूसरों को विनाश करने के लिए हथियार उठाते हैं। हम सृजन के लिए, एक सभ्य संस्कृति फैलती रहे, एक सभ्य समाज उन्नत हो सके, एक सभ्य समाज विकसित हो सके, एक सभ्य समाज में सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकारों का संरक्षण करते हुए जीवित रह सकें, अपने धर्म का पालन कर सकें, अपनी मर्यादाओं का पालन कर सकें, अपने शास्त्रों की सुरक्षा कर सकें। हम इसलिए हथियार उठाते हैं, और वो हथियार उठाते हैं तो इसलिए उठाते हैं कि सबको काट डालो, काफिरों को लूट लो, उनकी स्त्रियों के साथ जनाह करो, उनके बच्चों को काट दो, उनके बच्चों को भालों की नोक पर उठ लो। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। इस मूलभूत अंतर को समझिए। हमारे शस्त्र और शास्त्र का जब सामंजस्य की बात होती है तो हमारे सनातन के गौरव की बात होती है, उसकी परंपरा की बात होती है, और उस परंपरा की हमें आज आवश्यकता है। उसी परंपरा पर जब हम विचार करने लगते हैं, जब जब राष्ट्र पर ऐसा कोई संकट आया है, तब हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, और यहां तक कि हमारे भाषा शास्त्र के चिंतक मनीषियों ने भी शस्त्र उठाने की बात की है। इसीलिए कोई महाभाष्यकार पतंजलि जब अष्टाध्यायी के सूत्रों पर भाष्य लिख रहा होता है, उसी समय वो किसी पुष्यमित्र शुंग को तैयार कर रहा होता है, उसे हथियार थमा रहा होता है, और उसे शस्त्र थमा करके शत्रुओं का दलन करने के लिए उसको पैदा कर रहा होता है, उसका सामर्थ्य पूरा कर रहा होता है। शास्त्र हमारा पृष्ठबल है, शास्त्र हमारा बल है, शास्त्र हमारा पूरक है, और शस्त्र शास्त्र का संरक्षक है। यही भावना लेकर के हमें मिलकर के चलना है।
जब तक इस भावना के साथ हम काम नहीं करेंगे, जब तक इस दायित्व को समझ करके हम काम नहीं करेंगे, तब तक हम उनके षड्यंत्रों के शिकार होंगे। तब तक वो लोग हमें वर्गों में बांटते रहेंगे, हमें हमारा भेद करते रहेंगे, हम आपस में लड़वाते रहेंगे। जितने सारे विभेद चल रहे हैं, ब्राह्मणों को क्षत्रियों से अलग कर दो, जातियों को अलग कर दो, उस जातियों के बाद भी नहीं बचा, तो आज जब से अभियान प्रारंभ हुआ है तब से न जाने कितने मैसेज प्रचारित किए जा रहे हैं, कितने संदेश फैलाए जा रहे हैं कि ये लोग जो आज बोल रहे हैं ये सब आर्य समाजी हैं और ये तो सनातन को नष्ट करना चाहते हैं, सनातन का नाश करना चाहते हैं। एक ऐसा विभेद पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन सब षड्यंत्रकारियों को मैं इतिहास पढ़ाना चाहता हूं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब सनातन पर संकट आया है आर्य समाज उसका प्रहरी बनकर के खड़ा हुआ है। हम अलग नहीं हैं, हम में कोई भेद नहीं है। आर्य समाज उसी सनातन परंपरा का अंग है, उसी सनातन धर्म का अंग है। हम उसी परंपरा के, ऋग्वेद से चली आ रही हमारी संस्कृति के, उसी सनातन शास्त्र परंपरा के ध्वजवाहक हैं, उसी के संरक्षक। ये जितने विभेद फैलाए जा रहे हैं इन पर मैं पृथक चर्चा करूंगा, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। इस पर अलग से अगला एक लाइव हम रखेंगे। एक छोटा सा एक सामान्य बात जो मुझे लगता है मुझे जरूर कहनी चाहिए, उसे कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर वही बात जब मैं कहता हूं कि एक डर फैलाया जाता है, एक भय फैलाया जाता है, एक मानसिक दबाव बनाने का प्रयत्न किया जाता है, जो जैसा आज भाई अंकुर आर्य के साथ किया गया। और जिन लोगों को इस चीज से डर लग रहा है कि अंकुर आर्य आज उनके ऊपर एक कोई न्यायिक कार्यवाही हो रही है या किसी ने उनकी एफआईआर की है तो कुछ बिगड़ जाएगा, उन्हें मैं फिर से शास्त्र का स्मरण दिलाना चाहता हूं। उन्हें फिर मैं अथर्ववेद के एक मंत्र का स्मरण दिलाना चाहता हूं। अथर्ववेद में एक ब्रह्मगवि सूक्त है, उस सूक्त का एक मंत्रांश है जो कहता है कि यो वै ब्राह्मणस्य गाम हन्यात् अद्य जीवानि माश्वः। वेद हमें कह रहा है, वेद का ऋषि कह रहा है कि जो भी ब्राह्मण की गाय यानी उसकी वाणी का, उसके वचन का, जो भी सत्य के लिए खड़े होने वाले धर्म के प्रहरी की आवाज दबाने का प्रयत्न करता है, जो भी उसकी आवाज को कुचलने का प्रयत्न करता है, वो आज तुम्हें जीवित लगता होगा, आज तुम्हें फलता फूलता फैलता लगता होगा, लेकिन निश्चित मानिए वो कल जीवित नहीं रहेगा। ये वेद का उद्घोष है, ये हमारे शास्त्रों का उद्घोष है। इसलिए डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अपने अभियान को कुंद होने देने की आवश्यकता नहीं है, इस अभियान को प्रबलतम बनाने की आवश्यकता है। क्या हुआ, एक दयानंद का प्रहरी यदि न्यायालय में जा रहा है, आज एक सनातन का प्रहरी यदि न्यायालय में जा रहा है, तो वो वहां भी अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करके दिखाएगा। उसका संबल बनने की आवश्यकता है। यदि शास्त्र के रूप में भाई अंकुर आर्य खड़ा है तो शस्त्र के रूप में जहां आवश्यकता हो वहां हम खड़े हों, जहां शास्त्र के रूप में आवश्यकता हो वहां हम खड़े हों, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सहयोग दें। और ये समय है, ये धर्म युद्ध का समय है। इस समय हम सबको मिलकर के चलना है, एक अभियान के साथ चलना है और भगवान श्री राम के उस भव्य स्वरूप को, उसी धनुर्धर रूप को, भगवान श्री कृष्ण के उसी सुदर्शन चक्रधारी रूप को और उनके शास्त्रीय ज्ञान को, शास्त्र ज्ञान को इस समाज के सामने रखना है। इस सनातन के एक एक व्यक्ति के हृदय मंदिर में, हृदय के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाना है, जहां से एक ही उद्घोष उठे, जहां से एक ही जय घोष उठे, भगवान श्री राम की जय का नारा उठे। जय श्री राम को सार्थक करना है, उसे प्रबलतम बनाना है और इस सनातन सत्य, सनातन वैदिक धर्म की जय करनी है, इस सनातन का संरक्षण करना है। तो हम सबको एक साथ मिलकर के खड़ा होना होगा। और इन्हीं विचारों के साथ आज का ये लाइव मैं समाप्त करूंगा। उससे पहले यदि आपकी कोई आशंका इस विषय में हो, कोई प्रश्न हो, कोई समाधान चाहता हो, तो मैं 5 मिनट के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे कि उस विषय पे हम बात कर सकें। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आप कोई भी प्रश्न चाहते हैं। जो आपकी टिप्पणियां प्राप्त हो रही हैं, जो आपके उद्घोष प्राप्त हो रहे हैं, उससे आपके मानसिक भाव, हम सब के मानसिक भाव प्रकट हो रहे हैं। हम सब साथ हैं और बिल्कुल ये एक निश्चित तथ्य है और हमें बिल्कुल अपने हृदय में विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कितना भी बड़ा षड्यंत्रकारी वर्ग हमें विखंडित नहीं कर सकता है। ये शक्ति वो है, ये युवा शक्ति है, ये सनातन के नए प्रहरियों की शक्ति है। हम वो सिपाही हैं जो अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर, अपनी उस पुनीत परंपरा का आशीर्वाद लेकर के शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण करके चलने में विश्वास करते हैं। और निश्चित जानिए हमारे मार्ग की जितनी बाधाएं हैं, जितने भी कंटक हैं, सब दूर होंगे। निश्चय से इस सत्य सनातन वैदिक धर्म की विजय होगी। हम सब के मनोरथ पूर्ण होंगे, हम सब सफल होंगे।
इसी आशा और इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः जय श्री राम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम शम।